श्रीमद्भागवत महापुराण की परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भक्त वांछा कल्पतरु निखिल गुणगण निलय श्री सीताराम भक्तिभूषण भक्त प्रवर श्रीमद अंजनानंद वर्धन सरकार श्री हनुमान जी महाराज पधारे हुए समस्त भगवत पादारविंदाश्रित सुधी श्रोता महानुभाव। आओ जैसी कि इस व्यासपीठ की दिव्य परंपरा है, दो चार बार भगवान नाम बोल करके मन वाणी को पवित्र करें, तदनंतर अग्रिम भगवत चर्चा संप्रस्तुत करने का सत्प्रयास करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, भक्त और भगवान की। हम आप सब लोग परम बड़भागी हैं जो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती भवभयहारिणी त्रिपथगामिनी के पावन तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। भागवत कथा तो अत्यंत दुर्लभ कथा है। संपूर्ण प्राणियों में जिसका बड़ा अहोभाग्य होता है वह भागवत की कथा श्रवण में रुचि रखता है। एक दो जन्मों के पुण्य प्रताप से कोई भागवत कथा नहीं सुन सकता। मूल दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुणे नैव तु लभ्यते। दुर्लभैव कथा लोके, लोके संसारे कथा दुर्लभ एव अस्ति। इस संसार में कथा ही दुर्लभ है, बाकी अन्य वस्तुएं सुलभ हैं। और विशेषकर कथाओं में श्रीमद् भागवतोद्भवा, श्रीमद् भागवत की कथा अत्यंत दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का पुण्यार्जन होता है तब भागवत कथा सुनने में रुचि होती, अन्यथा भागवत में रुचि नहीं होती। भागवत कथा के पूर्व में 6 अध्यायों में पादमोक्त महात्म्य है। पद्म पुराण भागवत की महिमा का वर्णन करता है। क्यों? जैसे स्वयं कोई व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो वह प्रशंसनीय नहीं होता। जब अन्य लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा करें तभी वह प्रशंसा के योग्य होता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा पद्म पुराण कहता है। और पद्म पुराण की कथा के पूर्व में श्री व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। नियम है ग्रंथांतौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलमाचरणीयम। ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। आदि मध्यावसान में मंगलाचरण का प्राविधान है।
मंगलाचरण उसी का किया जाता है जिसके आचरण मंगलमय होते। जिसका आचरण शुद्ध होता है उसी का मंगलाचरण किया जाता है। क्यों? संपूर्ण शास्त्रों में प्रथम स्थान है शुद्धाचरण का। श्री विष्णु शास्त्र नाम के अंत में कहा गया है, सर्वागमानां प्रथमः आचारा परिकल्पते, आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। सर्वागमानां सर्वशास्त्राणां प्रथमः आचारा परिकल्पते। संपूर्ण शास्त्रों में प्रथम स्थान है शुद्धाचरण का। आप शुद्ध आचरण करने लगो, शुद्ध आचरण के प्रभाव से तुम्हारे भीतर हृदय में धर्म प्रकट हो जाए। आपकी कोई भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी न हो, लेकिन शुद्ध आचरण करने से अनपढ़ों के भीतर भी शुद्ध भागवत शास्त्र का ज्ञान प्रादुर्भूत हो। आचार प्रभो धर्मो, शुद्धाचरण करने से धर्म प्रकट हो जाता है। और धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्म का स्वामी कौन है? बोले अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होती। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण किया गया है। यद्यपि इस श्लोक को प्राचीन टीकाकारों ने अपनी टीका में स्थान नहीं दिया है, अन्य टीकाकारों ने इस श्लोक को नहीं रखा है, पर गीता प्रेस की पुस्तक में यह महनीय श्लोक महात्म्य के प्रारंभ में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान वेदव्यास स्तुति करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रकृति में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें तीनों बातें हों, सत भी हो, चित भी हो और ज्ञान भी। पूर्णतया किसी में सत नहीं। अरे आजकल तो फैशन चला है झूठ बोलने का। जो जितने ज़्यादा झूठ बोल लेता उसको उतने ज़्यादा होशियार समझा जाता है। उसी को ज्ञानी लोग कहते हैं। इसीलिए कथाओं में भी लोग खूब इधर उधर की झूठ बोलते हैं, तो उनकी कथाएं बहुत चर्चित मानी जाती हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा ही है, जो कहा झूठ मसखरी जाना और कलयुग सोई गुणवंत बखाना। तो वक्ताओं ने गोस्वामी जी की इस चौपाई का खूब अनुकरण किया। कहा गुणवंत बनने के लिए झूठ मस्करी होना जरूरी है। पर यह गोस्वामी जी का व्यंग्य है, कोई सिद्धांत नहीं है। सृष्टि में पूर्णतया सत्य किसी के भीतर नहीं, न चित्त है। चित्त माने ज्ञान और आनंद, ये तीनों बातें परमात्मा में। यदि हम चाहें कि हमारे में भी ये तीनों हो जाए, तो मनुष्य को भगवत प्राप्ति होती कि नहीं? भगवत प्राप्ति का अर्थ है जो पराक्रम पुरुषार्थ भगवान में है वही हमारे में भी आ जाए। तो हम क्या करें? देखो, जिस तार में करंट आता होता है उसी तार में कटिया डाल देते हैं।
तो कटिया डालने से क्या होता है? बोले जितना पावर उस तार में था उतना पावर इस तार में आ गया, है कि नहीं? और उस तार से जो लोग जुड़ जाएंगे उसमें भी कोई व्यक्ति बिजली का तार पकड़ ले तो उस व्यक्ति में भी उतने करंट आ जाता है, और उसको कोई छू ले तो उसमें भी उतना करंट आ जाता है। यही सिद्धांत है, जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं उनमें वह सारी दैवी संपदा आ जाती है जो परमात्मा। इसीलिए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए हम किसका भजन करें? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के मूल कारण हैं, और तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों के विनाश के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, वयम श्री कृष्णाय नुमः, वयम सर्वे नैमिषारण्य वासिना ऋषया श्रिया राधिकया सहिताय कृष्णाय नुमः नमस्कुरुमः। नु स्तवने धातु है व्याकरण में, जिसके रूप चलते हैं नौ तिनुता नुवंति, नौ से नुथा नुथ, नौ में नुआ नुमा। अब वयम बहुवचन है, अहम आवाम वयम, तो वयम के साथ नुमः का प्रयोग किया। वयम सर्वे नैमिषारण्य वासिना ऋषया श्रिया राधिकया सहिताय कृष्णाय नुमः नमस्कुरुमः इत्यर्थः।